अंगद दास जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। हेलो। राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रण कृष्ण राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये माता रामो मम पिता रामचंद्र स्वामी रामो मम सखा रामचंद्र सर्वसम्य रामचंद्रो दयालु जाने जाने न जाने श्री सीताराम चरण कमलभ्यो नमो। चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य संत श्री महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज, जो आपको बहुत सरल सुंदर शब्दों में श्री राम कथा का रसपान करा रहे हैं। इस भूमि को पवित्र करने वाले, इस भूमि को भजन भूमि बनाने वाले, इस भूमि को त्याग और तप और भजन की साधना स्थल बनाने के ऐसे यहाँ महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। उसी परंपरा को आगे, उसी कार्यभार को आगे ले जाते हुए हमारे समक्ष, हमारे पे कृपा करने वाले, हमारे समक्ष बैठे स्वामी जी महाराज संतों को मेरा प्रणाम। यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ के जितने संगीत बंधु विप्रभ्यो आचार्य जी के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी यहाँ इतनी देर से भगवान के इस राम नाम गुणगान में बैठे हैं, आपके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। राम नारायण हमारा गुरुदेव कहता कि युग में तप भी को नहीं हुए और जप भी को नहीं हुए, ध्यान तो हुआ ही को नहीं, तो कुछ सरल सुगम चीज़ें हैं। क्या है? कुछ सरल सुगम चीज़ें क्या है? कम से कम भगवान को नाम को जयकारो एक लगा सका था, है ना? तो जब भी भगवान को जयकारो लगाओ खूब अंदर हृदय से और इस तरह से जयकारो लगा जाए कि परमात्मा ही बोल रही है ना? बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, और ये तभी हो पाता है जब राम कृपा करते हैं, जब भगवान का हृदय में वास होता है और पाप का क्षय होता है, पाप जब मिटते हैं और पुण्य उदय होता है, शरीर पवित्र होता है, हृदय से मलिनता जाती है और शुद्धता प्रवेश करती है, तब ऐसा सौभाग्य होता है
कि श्री भगवान की कथा का, श्री भगवान के चरित्र का, श्री भगवान के पाठ का गुणानुवाद करने को, सुनने को सौभाग्य प्राप्त होता है। इस आयोजन को इतना सुंदर कराने वाले और हम तक को यहाँ इतना लाभ दिलाने वाले के यहाँ के आयोजन के जो करता हैं मुख्य, उनको भी परमात्मा का बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है। राम कथा में वही व्यक्ति आ पाते हैं जिन पे भगवान की कृपा होती है, अन्यथा नहीं आ पाते, चाह के भी नहीं आ पाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम पे इतनी कृपा किए कि हमें यहाँ आमंत्रण किए और हम यहाँ आए और इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर पाए। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन सतसंगति अति प्यारी, जिन सतसंगति अति प्यारी। हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं, हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, हम भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ पर्दा आ जाता है, कुछ अज्ञानता का एक वो धागा है, एक वो दीवार है, उसको हम पार नहीं कर पाते हैं। क्या है वो दीवार? वो दीवार तेरा मेरा, वो दीवार छोटा बड़ा, वो दीवार पाप और पुण्य का बीच का जो हिस्सा है, वो दीवार जो हमें परमात्मा तक नहीं ले जाने देती है, वो माया, ममता, इच्छा, तृष्णा, आशा, कामना, लोभ, मोह, अनेक अनेक अवगुण हैं जो हमें उस पार नहीं ले जाने जाता या परमात्मा के पास नहीं जाने देते। हम चाहते हैं, हम परमात्मा का भजन करना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम भगवान का जप तप करना चाहते हैं, हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास संसार को पाने के लिए किया है। हमारा अभ्यास, हमारा इच्छा, हमारा महत्वाकांक्षा परमात्मा की बजाय संसार में अधिक है। हम भगवान का नाम भी इसीलिए लेते हैं ताकि हम सुखी रहें, संपन्न रहें और धन से परिपूर्ण रहे, परिवार पुत्रों से परिपूर्ण रहे। भगवान का भी हम स्वार्थ हेतु नाम लेना चाहते हैं, इसलिए पूरा पूरा भजन नाम जप हो नहीं पाता है हमसे। नाथ नारायण, भगवान का भजन करने के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए संसार से ऊपर उठना पड़ता है। संसार की मांग, परमात्मा की इच्छा उत्पन्न करने के लिए, परमात्मा को हृदय में बैठाने के लिए हृदय से संसार को निकालना पड़ता है। हमारी जो ममता है धन में, पुत्रों में, परिवार में जो है, उसको कम करना पड़ता है। परमात्मा की ये कम हुई, परमात्मा स्वतः हृदय में आने लगते हैं। और जब परमात्मा स्वतः हृदय में आने लगते हैं तो उस परमात्मा की शक्ति से, उस परमात्मा के नाम जप की शक्ति से धीरे 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 हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। और जब पवित्र होने लगता है तो परमात्मा का वास हो जाता है। और जब परमात्मा का वास हो जाता है तो हमारा मन एकदम शांत चित्त हो जाता है, हमारे चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। कोई हमें पूछे कैसे हो, तो हम उस स्थिति में यही कहेंगे कि हम बहुत आनंद में हैं, बहुत आनंद में। अभी हमें कोई पूछता है कैसे हो, हम संसार का दुखड़ा सुनाने लगते हैं, हम अपना जो रोना है वो रोने लगते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, शरीर साथ नहीं देता, पुत्र सुनते नहीं है, वो बात मानते नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, वो आते नहीं है, वो देते नहीं है, ये लड़ाई, ये झगड़ा, कितनी परेशानियां हैं। एक ही मात्र इस परेशानी का एक ही उपाय है, एक ही सॉल्यूशन है, और एक ही इसका एक ही निजात है। क्या? केवल हृदय से परमात्मा की स्मृति, केवल हृदय में परमात्मा का वास, निस्वार्थ हेतु।
हम बहुत सुखी हो सकते हैं, हम शांत हो सकते हैं। नारायण तुलसी रामचरितमानस में तुलसी जी महाराज लिखते हैं, भगवान राम कहते हैं, राम सब मम प्रिय सब मम उपजाए तब ते अधिक मनुज मोय भाई। कई प्रकार की योनियां है, अनेक अनेक प्रकार की योनियां है। जलथर, थलचर, नभचर, नाना अनेक प्रकार के हैं। शास्त्रों में 84 लाख योनि बताइए। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। कोई जमीन में रहते हैं, कोई जमीन के ऊपर रहते हैं, कोई जल में रहते हैं, कोई आकाश में रहते हैं। उसी के बीच इस धराशय पर रहने वाले एक हमारी मनुष्य योनि है। परमात्मा ने कहा सब मैंने बनाया है, सब मैंने उपजाया है, लेकिन मेरे को फिर भी मनुष्य अधिक बात है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो चेतना है, वो स्फुरणा है, वो अनुभूति है, वो समझ है, और वो गुरु की प्राप्ति करने का अवसर है कि वो इस जीवन से छुटकारा पा सकता है। वो मेरे पास आ सकता है, मुझे भज सकता है, मुझे याद कर सकता है, और इस भव सागर से पार जा सकता है मनुष्य के पास वो चेतना। लेकिन मनुष्य भगवान का भजन करते 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 40, 50, 60, 70 पार हो गया है। अवस्था जर्जर हो गई है। अवस्था की तो अब यह है आजकल फिर भी ये चाहता है कि भजन कर लेंगे, पा लेंगे। कर रहे हैं ना, एक दिन अच्छे से कर लेंगे। ध्यान से हट जाता, कब कर लेंगे। हम जहाँ भी बैठते हैं निंदा चुगली, किसी की कमी अवगुणों का बखान करते रहते। नहीं, हमें जब सत्संग प्रांगण में, श्री राम कथा स्थल में, श्री राम कथा का जहाँ आयोजन, भगवत कथा की जहाँ चर्चा हो रही, वहाँ शांत चित्त होके, मन को एकाग्र करके, विचारों से मुक्त होके, परमात्मा को हृदय में धारण करके, और कान में श्री राम कथा जो शब्द व्यासपीठ से व्यास जी महाराज उच्चारण कर रहे हैं, उसको कान में धारण करना चाहिए। हमारा गुरु जी एक बात कहता कि आपा कथा में बात करने लाग जावा न, और बाता ही बाता करा, और बाता में यह भी भूल जावा कि के प्रसंग चाल रही है, के कथा चाल रही है, अपनो ध्यान ही हट जावा है। तो गुरु महाराज कभी कहता है कि अरे ध्यान से सुनो, बाता मत करो। तो वह कहता है कि बात कहीं करो, बात तो डेली करो, घर में करो, गली में करो, बाहर में करो, कथा स्थल में तो कथा सुनो, पूरा तो ध्यान लगा के कथा सुनो। तो वह कहता आज बात काल बात, और बात करश्या परशु, और बाता को तो ओढ़ को नहीं, बाता करता ही मरश्यू। तो ये जीवन जब तक रहेगा तब तक ये आपाधापी, ये संसार, ये विचलिता, ये परेशानी, ये झंझट, ये संसार लगा ही रहेगा। इसे कभी विराम नहीं मिलेगा। विराम तभी मिल सकता जब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, सद्गुरु के शरणों में हम चले जाएं, और भगवान की कथा में आनंद लगे, आनंद आने लग जाए, और संसार से अधिक परमात्मा प्रियकर हो जाए, वो भी निस्वार्थ हेतु। अभी हम जो भगवान को पाते हैं, कथा सुनते हैं, इसलिए हम सुखी हो जाएं। नहीं, ये सुख मिल भी जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग धनवान हैं, धनिष्ठ है, बलिष्ठ हैं, क्या वो सुखी हैं? नहीं है वो सुखी, और वो सुखी हो भी नहीं सकते। सुखी एक ही कर सकते हैं हमें, क्या? संत जन, भगवत जन, जो भगवत प्रेमी है, गुरुजन। हम संतों के शरण चले जाएं। अभी महाराज श्री ने इतना सुंदर प्रसंग दशरथ जी का हमें इतना सुंदर प्रसंग सुनाया, दशरथ जी की कथा सुनाई। उस कथा में हमें यही शिक्षा मिलती है। एक तो महाराज जी ने बताई, दूसरी है कि भगवान का अगर ध्यान हो तो सब काम स्वतः ही चलता रहेगा, चिंता नहीं करनी है। चिंता तभी होती है जब भगवान से मन हृदय दूर होता है, तभी हमें संसार की चिंता होती है।
सबरी की कथा में भगवान ने 9 भक्ति बताई, उसमें पहली भक्ति है संतन कर संगा, संत के संग। संत हमसे कुछ लेते नहीं है, हमारी ये भ्रांतियां हैं कि हम कथा कराते हैं, आयोजन कराते हैं तो इतना पैसा लगता है, इतना नहीं। नारायण, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये क्या हमारे पास है, ये हमारा है नहीं, ये पहले कभी किसी और का था, आज हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये संत हैं जो हमें ये रसपान कराते हैं और हमें भगवत की ओर ले जाते हैं। आग लगी आकाश में, झड़े झड़े पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मर तो संसार। संत हमें कुछ देने आते हैं, क्या हम क्या देंगे, क्या देंगे? धन दे देंगे, पैसा दे देंगे, क्या देना चाहिए? दे देंगे, हमारा है नहीं, ये हमारी शुद्धि के लिए, ये हमें कई गुणा बढ़ोतरी होके हमें फिर हमारे जीवन में मिल जाएगा। नाथ, संत सेवा, संत कथा, भगवत कथा ध्यान चित्त होकर सुननी चाहिए। समय का अभाव है, विलम्ब हो चुका, आप भी 5 घंटे से बैठे हैं। मुझे आपकी मुख और आपकी इतनी देर से बैठे हुई तपस्या पे भी तरस है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर एक शांत चित्त बैठ के सुन रहे हैं। आप लोग के पर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि करेगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज तो समय थोड़ा विलम्ब हो गया, कल हम फिर थोड़ा सा